उन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार, एक पर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। ऋषियों मुनियों की धरती, भगवान के अवतारों वाली धरती, जहाँ प्रकृति ही परमात्मा का स्वरूप है। वेदांत दर्शन में भी प्रकृति की पूजा के माध्यम से, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करके प्रकृति में ईश्वरत्व का बोध कराया है। तब उन्हीं सब तीर्थ क्षेत्रों में संत महात्मा विराजमान है, जहाँ तपस्या की गई है। किंतु एक समय ऐसा आया जब गुरु पूर्णिमा की आवश्यकता महसूस की गई। सृष्टि के क्रम में मानव जब विकृति की ओर बढ़ने लगा, तब भले ही धर्मशास्त्रों के माध्यम से भी ज्ञान या अन्य साहित्य के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता रहा, किंतु वह प्राकृतिक लौकिक ज्ञान गुरुओं से प्राप्त होता रहा। प्राकृतिक तौर से ही, माँ के गर्भ से ही ज्ञान, और ज्ञान स्वरूप तो वह ब्रह्म है, आत्मा है, जो सबके अंदर है। लेकिन संसार की अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के कारण लौकिक जगत में अज्ञान के अंधेरे में भटकने के कारण से बचने के लिए अलौकिक ज्ञान की आवश्यकता को महसूस किया गया। यूं तो भारत में शाश्वत रूप से वेद और उसके बाद शास्त्र, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, भगवान व्यास ने पुराणों की रचना की। वेद व्यास का उद्भव जब हुआ तो गुरु पूर्णिमा को भगवान व्यास के जन्म के साथ जोड़कर और ज्ञान के स्वरूप को उन्हें समझकर, क्योंकि उन्होंने वेद शास्त्र को सरल करके पुराण में कथानक के साथ, कथोपकथन के माध्यम से पुराणों की रचना की। इसलिए ज्ञान पुराणों से भी प्राप्त होता है, जिससे मनुष्य पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के जीवन के उपयोगी ज्ञान को उन पुराणों से प्राप्त कर ले। इसलिए भगवान व्यास के नाम से गुरु पूर्णिमा, जो गुरु आदि गुरु भगवान शंकर और वह गुरु परंपरा आदि गुरु शंकर से चलती रही गुरु शिष्य परंपरा, ऋषियों और मुनियों की तपोभूमि भारत में यह सब अनंत काल से है। लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णमासी को व्यास भगवान की व्यासपीठ पूजा के नाम से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु शिष्य मिलन और गुरु दीक्षा संस्कार की विशेषताएं सम्मिलित हैं।